नमस्कार प्यारे बच्चों, एट हिंदी लर्निंग इजी में आपका स्वागत है। बच्चों, भाग 1 अनुयुक्ति विलास में हमने 3 सूक्तियों को पढ़ा था। ठीक है, पहली सूक्ति में कवि ने कुएं के माध्यम से, दूसरी में हंस के माध्यम से और तीसरी में कोयल के माध्यम से अपनी बात को कहा था। अब नंबर 4 में जो सूक्ति है उसमें लेखक चातक के माध्यम से अपनी बात कह रहा है। चातक यहाँ पर गरीब व्यक्ति के लिए बोला गया है। अम्भोधा मतलब यहाँ पर धनवान व्यक्ति के बारे में बोला गया है। ठीक है, जब हम भावार्थ लिखेंगे तब उस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पहले शब्दार्थ हम समझते हैं। ठीक है, रे चातक, हे चातक। चातक एक पक्षी है। ठीक है, जिसे अनुयोक्ति के माध्यम से मनुष्य के रूप में एक गरीब व्यक्ति को कवि निर्देशित करते हुए कहता है। ठीक है, रे चातक सावधान मनसा मित्र। हे मित्र चातक, सावधान मनसा मतलब सावधान चित्त से, क्षणम एक क्षण, श्रूयताम मेरी बात सुनो। ठीक है, श्रूयताम मतलब सुनना। अम्बोधा कहते हैं बादल को। ठीक है, बहुवो बहुत से, वसंती मतलब रहते हैं, गगने मतलब आकाश में। ठीक है, बहुत से बादल आकाश में रहते हैं। सर्वे अपि नेत्रादशा, लेकिन इनमें सभी, ठीक है, न धन अत्रसा मतलब नहीं समान होते हैं। ठीक है, या ऐसे नहीं होते हैं। ठीक, केचित इनमें से कुछ, वृष्टि भी आद्रयंती, वृष्टि भी अर्थात बारिश करते हैं, आद्रयंती मतलब गीला कर देते हैं, वसुधाम मतलब पृथ्वी को, गर्जंती केचित वृथा मतलब बेकार व्यर्थ ही, गर्जंती मतलब गरजते हैं, केचित मतलब कुछ, यम अर्थात जो, पश्यसी तुम देखते हो, तस्य तस उससे, पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः, बार बार दीन वचनों को मत बोलो। ठीक है, अब एक बार इसका पूरा अर्थ समझिए। हे चातक प्रिय मित्र, ठीक है, सावधान चित्त से एक क्षण मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, परंतु वे सभी एक समान नहीं होते। उनमें से कुछ क्या करते हैं, बारिश द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। जो तुम बादल को देखते हो, ठीक है, यम पश्यसि, जो बादल को तुम देखते हो उससे तुम बार बार दीन याचना मत करो। अब भावार्थ इसका समझ लीजिए। हे चातक में यहाँ पर जिस व्यक्ति के पास, गरीब व्यक्ति को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे मनुष्य, सावधान मन से, सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। ठीक है, अम्बोधा भवो वसंती गगने, इस संसार में, ठीक है, क्या होते हैं, बहुत से धनवान व्यक्ति रहते हैं। सर्वे अपि नेत्रसा, लेकिन सभी एक समान नहीं होते या सभी ऐसे नहीं होते। अब कैसे बता रहा है कवि, वो यहाँ पर सुनिए। केचित वृष्टि भी आद्रयंती वसुधा जंती केचित वृथा, इनमें से कुछ क्या होते हैं धनवान व्यक्ति, परोपकारी। ठीक है, यहाँ पर वृष्टि भी में परोपकारी कहा हुआ है कवि ने। परोपकारी होते हैं जो क्या करते हैं, उपकार द्वारा इस संसार में खुशियाँ भर देते हैं, इस संसार को प्रसन्न करते हैं। और कुछ क्या होते हैं, सिर्फ धनवान होते हैं, वे किसी के ऊपर कोई उपकार करना कुछ भी नहीं करते। ठीक, तो वही कह रहा है कवि कि जब तुम जिस भी धनवान व्यक्ति को जो बार बार देखो तो उनसे बार बार दीन याचना मत करो, हर किसी के सामने याचक मुद्रा में मत आओ। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है, हे मनुष्य, सावधान चित्त से एक बार मेरी बात सुनो। इस संसार में बहुत से धनवान व्यक्ति होते हैं, परंतु सभी ऐसे नहीं होते। इनमें से कुछ धनवान व्यक्ति परोपकारी होते हैं और कुछ केवल सिर्फ नाम मात्र के धनवान होते हैं, वह किसी के ऊपर कोई भी उपकार आदि नहीं करते।
इसलिए जो जो तुम्हें धनवान व्यक्ति दिखे तो उससे बार बार याचक बनकर दीन याचना मत करो। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट है, ना वह ताड़नाथ तापनाथ वही मध्य। वही मध्य मतलब अग्नि के बीच, वही कहते हैं अग्नि को। ठीक, तापनाथ मतलब गलाया जाना, ताड़नाथ मतलब पीटना। ना वह नहीं मुझे। ठीक है, ना वह विक्रियात क्लेश्य मानो अहम अस्मि। क्लेश्य मानो मतलब कष्ट होता है, अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब हूँ, मुझे कष्ट नहीं होता। किससे कष्ट नहीं होता? बिकने से। विक्रियाति मतलब क्रय विक्रय, बिकने से। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेक। स्वर्ण, अब यहाँ पर ये सब बातें कौन कह रहा है? स्वर्ण कह रहा है, सोना कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है सोना भाई? कि मुझे मुख्य दुख, मैं मतलब मुझे सिर्फ एक ही दुख है। तदेकम मतलब एक ही, मुख्य मतलब दुख। ठीक है, एक ही मुख्य दुख है। क्या? यतो माँ जना गुंजया तोलयंती, कि यतो मतलब मुझे क्या करते हैं लोग, गुंजिया तोलयंती रत्ती में तौलते हैं। ठीक है, गुगुंची में तौलते हैं। गुंजिया मतलब गुगुंची। ठीक है, गुगुंची में तोलयंती अर्थात तौलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक विद्वान व्यक्ति के बारे में कहा गया है। क्या? कि विद्वान व्यक्ति को कभी कभी हम क्या कर देते हैं, मूर्खों की तुलना में लाकर उसको एक समान बना देते हैं। तो वही यहाँ पर विद्वान व्यक्ति के कष्ट को कवि ने स्वर्ण के माध्यम से व्यक्त किया है। क्या? पहले शब्दार्थ समझिए। ना मुझे पीटे जाने से, ताड़नाद मतलब पीटे जाने से, न तपाए जाने से, काहे में? अग्नि के मध्य तपाए जाने से, और न ही विक्रय करने से मुझे कष्ट होता है या मैं कष्ट में हो जाता हूँ। सोना कहता है मुझे मुख्य दुख एक ही है कि लोग मुझे गुंजिया रत्ती में तौलते हैं। ठीक है बच्चों, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। अब मैं आपको पहले इसमें बता दूं, इसमें द्वरीफे, ठीक है, द्वरीफे बोलते हैं भौरे को। इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है श्लोक, इसको जरा ध्यान से सुनना आप। ठीक है, रात्रि गमिष्यति, रात्रि मतलब रात, गमिष्यति मतलब बीत जाएगी या चली जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, भविष्यति मतलब होगा, क्या होगा? सुप्रभातम। भाई आपको पता ही है कि जब रात बीत जाएगी तो क्या होगा? सुप्रभातम, सुप्रभात होगा, सवेरा होगा। भास्वानुदेश्यति हस्यति पंकजाली। भास्वानुदेश्यति मतलब सूर्य के उदित, भास्कर कहते हैं सूर्य को। ठीक है, सूर्य के उदित होने पर पंकजाली हसिष्यति। पंकजाली अर्थात कमल की पंखुड़ियाँ हंसेंगी। अब हंसने का मतलब यहाँ पर क्या है? हसिष्यति में खिलेंगी। ठीक है, क्या खिलेंगी? कमल, पंकजाली, पंकजाली कहते हैं कमल को, कमल की पंखुड़ियाँ खिलेंगी। इत्यम विचिंतन्ति, इस प्रकार विचार करते हुए, कोशगते, कोशगते कहते हैं बच्चों जो कली जो है जो बंद हो जाती है, ठीक है, उसी कली में जो बंद है तो एक भौरा, ये सारी बातें द्वरीफे, द्वरीफे कहते हैं भौरे को, भौरा ही ये सारी बातें सोचता है। तब तक क्या हो जाता है? हाँ हंत हंत, हाय दुख, हाय दुख। नलिनी गजा उज्जहारा, नलिनी अर्थात कमल को, गज मतलब हाथी, उजहार मतलब तोड़ देता है। ठीक, अब इसमें जीवन मरण का संदेश कवि दे रहा है। क्या? कि मनुष्य क्या सोचता है कि रात्रि बीतेगी अर्थात दुख बीतेगा। ठीक है, सुप्रभातम सुख आएगा। ठीक, जब सुख आएगा तब क्या होगा? हमारी पंकजाली मतलब हम आनंदित हो जाएंगे या प्रसन्न हो जाएंगे। भाई जब दुख खत्म होगा तो प्रसन्नता तो अपने आप ही आएगी। परंतु यह विचार करते ही मनुष्य का जीवन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक, हाय दुख, हाय दुख। नलिनी गज उच्चहारा, तभी क्या हो जाता है? मृत्यु हमारे इस सोच को, हमारे इस आशाओं को, हमारे इस जीवन का वर्ण कर लेती है। ठीक, हम अर्थात हमारी
मृत्यु हो जाती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से समझ लो, पहले शब्दार्थ फिर उसका भावार्थ। रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, सुबह होगी। सूर्य उदित होने पर कमल की पंखुड़ियाँ खिल जाएंगी। यह विचार करते हुए कोश गते द्वरीफे, कली में बंद भौरा सोच विचार कर रहा होता है कि तभी हाय दुख हाथी उस कमल को ही तोड़ देता है या उजाड़ देता है। ठीक, अब भावार्थ में हम लिखेंगे, मनुष्य सोचता है कि रात्रि अर्थात दुख बीतेगा और एक दिन सुख आएगा। सुप्रभातम मतलब सुख आएगा, और हमारा जीवन सुखपूर्ण हो जाएगा। परंतु अभी यह विचार करते ही हमारे जीवन का अंत हो जाता है और मृत्यु हमारा वरण कर लेती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? अगर आपको कोई भी श्लोक समझने में दिक्कत आ रही हो तो ठीक है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों।